कभी सोचा है कि हमारे फोन या लैपटॉप की बैटरी के अंदर आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं, बल्कि एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है। चलिए, आज इसी कमाल के विज्ञान को समझते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन से बिजली बनती है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कैसे कुछ धातुएं और लिक्विड्स मिलकर वो पावर बनाते हैं जो हमारी कारों को चलाती है और हमारे घरों को रोशन करती है। चलिए, इस केमिकल जादू के पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है गैल्वेनिक सेल। हो सकता है ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन यही वो कॉन्सेप्ट है जो हर बैटरी की नींव में होता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। कुछ केमिकल्स स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़कना चाहती है। गैल्वेनिक सेल बस इसी स्वाभाविक इच्छा को पकड़ता है और उससे निकलने वाली एनर्जी को बिजली में बदल देता है। ये अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक गैल्वेनिक सेल वो बैटरी है जो चल रही है, पावर दे रही है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो बैटरी है जो चार्ज हो रही है, यानी वो बिजली का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को उलटने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, तो ये सेल असल में काम कैसे करता है? इसके लिए ना हमें इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। सोचिए, ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक है एनोड जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और दूसरा है कैथोड जो उन्हें पकड़ लेता है। जो बाहरी सर्किट है वो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए एक हाईवे जैसा है। और सबसे मजेदार हिस्सा, सॉल्ट ब्रिज, ये पक्का करता है कि दोनों तरफ चार्ज का बैलेंस बना रहे ताकि करंट लगातार बहता रहे। केमिस्ट्री में ना अक्सर चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन। ये छोटा सा नियम हमेशा सही दिशा दिखाएगा। तो ये रही पूरी कहानी। एक साथ सब कुछ शुरू होता है एनोड पर, जहां इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। फिर वो बाहरी तार से होते हुए कैथोड तक का एक सफर तय करते हैं। कैथोड पर आयंस उन इलेक्ट्रॉनों को अपना लेते हैं, और आखिर में सॉल्ट ब्रिज आकर आयनों को बैलेंस करता है, सर्किट को पूरा करता है, और बस बिजली का एक लगातार फ्लो बना रहता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर ये असल में दिखता कैसा है? चलिए, इसे समझने के लिए सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं, डैनियल सेल। इससे हमें ये पूरी प्रक्रिया एक्शन में देखने में मदद मिलेगी। ये जो एक लाइन की इक्वेशन है ना, ये पूरी कहानी कह देती है। हो क्या रहा है यहां पर? सीधा साधा हिसाब है। सॉलिड जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर आयनों को दे रहा है। बस इलेक्ट्रॉनों का ये छोटा सा लेन देन ही है जो डैनियल सेल में बिजली पैदा करता है। तो एक्शन शुरू होता है एनोड पर। यहां पर जो जिंक का टुकड़ा है ना, वो सिस्टम का हीरो है। वो खुद को घोल में एक तरह से कुर्बान कर देता है ताकि वो कीमती इलेक्ट्रॉन आजाद हो सकें, और यही इलेक्ट्रॉन आगे जाकर पूरे सर्किट को पावर देते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े थे, उनका क्या हुआ? वो सीधे कैथोड की तरफ सफर करते हैं, जहां घोल में मौजूद कॉपर आयन जैसे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं, कॉपर आयन उन्हें पकड़कर सॉलिड कॉपर बन जाते हैं और इलेक्ट्रोड पर जमना शुरू हो जाते हैं। अब हर बार इतना बड़ा डायग्राम बनाना तो बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए केमिस्ट लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला है जिसे सेल नोटेशन कहते हैं। ये एक तरह की शॉर्ट हैंड भाषा है जिससे किसी भी गैल्वेनिक सेल को बस एक लाइन में दिखाया जा सकता है। तो हमारे डैनियल सेल के लिए ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, बाईं तरफ एनोड यानी जिंक, दाईं तरफ कैथोड यानी कॉपर, और बीच में जो 2 सीधी लाइनें हैं वो दिखाती हैं सॉल्ट ब्रिज को। है ना कितना आसान? ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे पावर आखिर बनती कितनी है और हम इसे मापते कैसे हैं? इस पावर को मापने के लिए हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नाम में फोर्स है, पर असल में ये कोई धक्का या फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज का अंतर है। इसे पानी के प्रेशर की तरह समझिए। जितना ज्यादा प्रेशर, पानी उतनी तेजी से बहेगा। यहां भी जितना ज्यादा ईएमएफ, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो उतना ही मजबूत होगा। और इस पावर को कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। हम बस कैथोड के पोटेंशियल से एनोड का पोटेंशियल घटा देते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अगर जवाब पॉजिटिव आता है तो मतलब रिएक्शन अपने आप होगी और बिजली मिलेगी, और अगर नेगेटिव आया तो समझ लीजिए रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए अपने डैनियल सेल के लिए ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। कॉपर और जिंक के लिए ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज हैं, ये पहले से ही तय हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें माप कर रखा है।
हमें बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है और नतीजा आता है +1.10 वोल्ट्स। ये पॉजिटिव नंबर इस बात को पक्का करता है जो हम पहले से जानते थे कि जिंक और कॉपर का ये कॉम्बिनेशन अपने आप और मजबूती से बिजली पैदा करेगा। ये है विज्ञान जो काम करता है। और ये सब सिर्फ लैब की थियरी नहीं है। यही सिद्धांत हमारे फोन, लैपटॉप, यहां तक कि इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में भी काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़े बड़े जहाज़ों को जंग लगने से बचाने में भी मदद करता है। मतलब ये विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। तो इस पूरे विश्लेषण से याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? संक्षेप में कहें तो ये 5 पॉइंट्स पूरी कहानी बता देते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ बहते हैं, और एक पॉजिटिव ईडेक सेल का मतलब है कि बिजली जरूर बनेगी। सोचिए, गैल्वेनिक सेल का जो ये सिद्धांत है, ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और फिर भी आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम केमिकल से बिजली बनाने के और भी बेहतर तरीके खोज पाएं, तो एनर्जी का भविष्य कैसा दिखेगा? हो सकता है अगली बड़ी क्रांति किसी नई बैटरी केमिस्ट्री में ही छिपी हो।